जय माता दी। 21 मार्च 2022 टाइम हुआ है 2:30 बजे हुए हैं। अभी माता रानी के भवन की तरफ जा रहे हैं। यात्रा चली हुई है और गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आज भी माता रानी के भवन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, जबकि मंडे है आज। तो देखते हैं, माता रानी के भवन पर जाते हैं, दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी कराते हैं दर्शन। ये भैया लोग पहली बार दर्शन करने के लिए आए हैं माता रानी के, भटिंडा पंजाब से, और रास्ता भूल गए थे। ये लोग सांझी सच से भैरव बाबा की ओर चढ़ रहे थे ऊपर को, तो मेरे साथ आ रहे हैं अब माता रानी के दर्शनों के लिए। चलो माता रानी के भवन पर जाते हैं, दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है मंडे को। अगर आज भी भीड़ है तो अब माता रानी के भवन पर भीड़ कम होने वाली नहीं है। समय है श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र भवन के नए ताजे दर्शन करने का। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय माता दी। इसके बाद बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, माता रानी के भवन पर आज नॉर्मल भीड़ देखने को मिली, इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। जब भी यात्रा में 15-16 हज़ार लोग आते हैं, 24 घंटे में 15-16 हज़ार लोग दर्शन कर रहे होते हैं, उस टाइम पर नॉर्मल दर्शन होते हैं, बहुत अच्छे से उस टाइम पर दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही 20-22 हज़ार ये संख्या पहुंचती है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो आज मंडे था, इतनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ देखने को नहीं मिली थी। हालांकि रोपवे में आपको बहुत लंबी लाइन आज देखने को मिली। बात कर लें कोविड गाइडलाइन की, तो श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए कोविड गाइडलाइन में अभी भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई हैं, सर्टिफिकेट साथ लेकर आ रहे हैं, उनको कोविड टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जिन लोगों ने अभी भी कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है या फिर सिंगल डोज लगाई है, उन लोगों को कोविड टेस्ट करवाने की आवश्यकता अभी भी पड़ रही है। अगर आप अपने स्टेट से कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेके आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ यहाँ पर भी कोविड टेस्ट करवा दिया जाता है, जैसे रेलवे स्टेशनों पर, लखनपुर बॉर्डर में या फिर एयरपोर्ट पर। तो 10 साल से ऊपर के सभी बच्चों का भी कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य है, अगर उन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। अगर उन लोगों ने भी कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं, सर्टिफिकेट साथ में है, तो उनका भी कोविड टेस्ट नहीं करवाया जाएगा। अगर बात करें श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा ट्रैक पर या फिर माता रानी के भवन पर मिलने वाली अन्य सेवाओं की, जैसे बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, घोड़ा पिट्ठू, पालकी, कंबल स्टोर, भोजनालय, सारी चीज़ें अच्छे से मिल पा रही हैं आजकल यात्रियों को। मौसम भी बिल्कुल साफ़ रहता है और बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है माता रानी के भवन पर। आजकल उतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है और ना ही गर्मी लगती है, तो ये मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है आजकल। अगर आप लोग यात्रा करने वाले हैं आगामी दिनों में, तो आप लोग दिन की यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े लेकर आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग शाम के समय में, रात में आपकी यात्रा हो रही है, तो हल्का सा गर्म कपड़ा अभी भी लेकर आइएगा, क्योंकि शाम के समय में अभी भी हल्की सी ठंड माता रानी की इस यात्रा ट्रैक पर लग रही है। ताकि माता रानी के दर्शन करने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल को ठंडक मिलती है। माता रानी के पास हैं हम लोग, तो डेली दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं कि आप लोगों के भी दर्शन डेली हों माता रानी के आसपास। माता रानी का भवन आप लोगों को डेली नए ताज़े नज़ारे देखने को मिले। कुछ कमेंट आ रहे थे कल माता रानी के भवन पर जो डेकोरेशन का काम है वो शुरू हो गया है या नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, माता रानी के भवन पर नवरात्र के लिए जो पेंट वेंट का काम है वो चला हुआ है। आजकल साफ़ सफाई का काम चला हुआ है और नवरात्र से ठीक 2-3 दिन, 3-4 दिन पहले ही डेकोरेशन का काम शुरू हो जाता है। जैसे ही डेकोरेशन का काम भी शुरू होगा, आप सब लोगों को दिखाने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा माता रानी के भवन पर किस तरह से इस बार डेकोरेशन होने वाला है नवरात्र में। आप सब लोगों को पता है कितना खूबसूरत सजाया जाता है माता रानी के इस प्यारे से भवन को। तो चलिए, अब तो समय हो चला है आपको श्री माता वैष्णो देवी जी की पवित्र प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन घर बैठे बैठे कराने का। तो कीजिए माता रानी के दर्शन। माता रानी आप सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सब लोगों के घर परिवारों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी। जैसे ही मैं माता रानी के दर्शन करने के बाद वापस आया मनोकामना के आसपास में, एक बार मैंने फिर से देखा काफ़ी ज़्यादा भीड़ रोपवे में लगी हुई थी। यात्री लगभग फ्रिस्किंग पॉइंट तक लाइन में लगे हुए थे। तो ऐसे में आप लोगों को 1.5 से 2 घंटे का समय तक यहाँ पर लग सकता है रोपवे में।
तो इतनी देर में तो बड़े आराम से भैरव बाबा के दर्शन किए जा सकते हैं। आप बहुत ही आराम से भी चलेंगे तो 1 घंटे में तो आप किसी भी हालत में भैरव बाबा में पहुंच जाएंगे। 2 किलोमीटर की दूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो आप पैदल भी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं और घोड़ा पिट्ठू पालकी का सहारा भी ले सकते हैं। रोपवे का समय शाम को 4:30 बजे तक का होता है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर गेट थोड़ा सा पहले भी बंद हो सकता है। अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं शाम के समय में तो इस टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा अगर आप रोपवे से यात्रा करने वाले हैं। इसके बाद हमने लगभग 5 बजे के आसपास भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू की। इस टाइम पे यहाँ पर लगभग भीड़ देखने को मिलती है इन सीढ़ियों में भी, क्योंकि रोपवे की सेवाएं लगभग समाप्त हो चुकी होती हैं। रोपवे आपको चलता हुआ दिखाई देगा लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास तक। ऐसा क्यों होता है? जिन लोगों ने 4:30 बजे के आसपास तक टिकट ले ली होती हैं, अंदर चले गए होते हैं, उन लोगों को भैरव बाबा तक लाया जाता है और दर्शन करवा के वापस नीचे छोड़ा जाता है। तब तक रोपवे चलता रहता है और रोपवे का गेट बंद रहता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि रोपवे तो चल रहा है अभी लेकिन हमें टिकट नहीं मिल रही है, तो ऐसा शाम के समय में नहीं होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों ने देखी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। जब भी माता रानी के भवन पर लगभग 15,000 के आसपास यात्री आते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल चलता है। उस टाइम पे भी बड़े अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। अगर आप लोग नवरात्र से पहले दर्शन करना चाह रहे हैं माता रानी के तो बिल्कुल आ सकते हैं, सैटरडे और संडे को छोड़कर, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़े आराम से दर्शन हो रहे हैं आजकल। और जैसे ही पता है आप सब लोगों को, नवरात्र के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो सकती है माता रानी के भवन पर। पहले और दूसरे नवरात्र के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। अगर आप लोग भी पहले या दूसरे नवरात्र में दर्शन करने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपको सीधे लिए चलते हैं भैरव बाबा के व्यू पॉइंट पर। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रंगत देखने को मिलती है शाम के समय में। बहुत सारे लोग सेल्फी लेते हुए और अपनी इन माँ वैष्णो देवी जी के पवित्र भवन की खूबसूरत यादों को कैद करते हुए दिखाई देते हैं। और बहुत सारे लोग अपनी थकान भी मिटा रहे होते हैं, बड़े आराम से इत्मीनान से यहाँ पर दर्शन करके बैठे होते हैं। तो चलिए अब आपको कराते हैं भैरव बाबा जी के ताज़े दर्शन। इसके बाद यहाँ पर स्क्रीन में हमें दिखाई दी पवित्र प्राकृतिक गुफा, और आप भी कर लीजिए प्राकृतिक गुफा के नए ताज़े दर्शन। माता रानी की इस पवित्र गुफा को देखने के लिए आंखें तरसी रहती हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी भैरव बाबा में भी, आजकल लंबी लंबी लाइन लग रही है। तो इसके बाद हम सीधे आपको लिए चलते हैं बाबा जी की विभूति के पास, क्योंकि बाबा जी की विभूति लगाने के बाद हमारी यात्रा होती है कंप्लीट। जब भी आप माता रानी की यात्रा करते हैं विभूति को ज़रूर लगाइएगा। बाबा जी की विभूति लगाने के बाद कंप्लीट होती है ये छोटी सी यात्रा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक और नई ताज़ी अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। संस्तुते